नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तच्चयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा कृत श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में सम्यक दर्शन की आराधना करने के पश्चात सम्यक ज्ञान की आराधना का स्वरूप समझाते हैं और सम्यक ज्ञान का स्वरूप समझाते समय कि सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। ठीक, इस भाव को समझाने के पश्चात अब सम्यक ज्ञान का लक्षण बतलाते हुए गाथा नंबर 35 पर आते हैं। गाथा कहना अथवा श्लोक कहना। तो गाथा नंबर 35 पे सम्यक ज्ञान के लक्षण को समझाएंगे। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। कार्य रूप परिणमित हुआ वह सम्यक ज्ञान किस प्रकार का है, कैसा है, उसका स्वरूप समझाएंगे। अब सम्यक ज्ञान का स्वरूप समझाते समय यहाँ पर यह बात समझाएंगे कि शास्त्र ज्ञान आदि के माध्यम से उस सम्यक ज्ञान के स्वरूप को समझा रहे हैं। अब वस्तु स्वरूप को बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। जैसे कोई ये समझे कि देखो यहाँ पर शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा से बात को कहा जा रहा है, दैट मीन्स हमें जो शब्द शास्त्रों का ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान है। तो ऐसा नहीं है ना। क्योंकि सम्यक दर्शन की आराधना में तो सर्वप्रथम कह ही दिया कि धर्म तादव त्रादव में सर्वप्रथम सम्यक दर्शन पूर्वक ही धर्म की उत्थानी का यानी कि उत्पन्न होता है, प्रथम भाव प्रकट होता है और वह सम्यक दर्शन आत्मानुभूति के साथ प्रकट होता है। बेसिकली बात यहाँ पे जो समझाई जा रही है वो ये समझाई जा रही है कि वो जो सम्यक ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान नाम सम्यक दर्शन के पश्चात पाता है, इसलिए तो है वह कार्य। और वह सम्यक ज्ञान का स्वरूप कैसा है कि उसमें जो वस्तु स्वरूप है अर्थात जो तत्वों का ज्ञान है, तत्वों का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से उस साधक को होता है। लेकिन ये बात भी हमें समझा चुके हैं कि वे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों साथ साथ ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात युगपद ही रहते हैं। फिर ये आगे पीछे की जो बात की जा रही है इसमें कंफ्यूजन क्या है, कि हमें इस तरह का कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है या इस तरह से क्यों कहा जा रहा है कि वो प्रथम होता है वो पश्चात होता है। तो परिपाटी के अनुसार जो बात जैसी होती है वह बात वैसी ही बतलाई जाती है। ठीक, शास्त्र का ज्ञान तो मिथ्यात्व की अवस्था में भी जीव को हो सकता है और होता भी है। ठीक है ना। जैसे 9 अंग 11 पूर्व का जो पाठी है, 11 अंग 9 पूर्वों का, 11 अंग 9 पूर्वों का जो पाठी है, ऐसा वो जो मिथ्या दृष्टि है तो उसको शास्त्र का ज्ञान तो है और भली प्रकार से है और बिना किसी मिस्टेक के है, परंतु ऐसा होने पर भी अनादि से उसका कार्य नहीं हुआ। अनंत बार उसने इस प्रकार के ज्ञान को प्रकट करने के पश्चात भी मोक्ष मार्गों को वो प्राप्त नहीं हुआ। तो शास्त्र का जो ज्ञान है उस शास्त्र के ज्ञान को ग्रहण करने का भाव क्या है। हमें शास्त्र का ज्ञान किस लिए ग्रहण करना है, क्या लोक में मेरी पूज्यता हो इसके लिए ग्रहण करना है, ये सारी दुनिया मुझे ज्ञानी माने इसके लिए करना है, किसके लिए करना है। तो कहते हैं कि शास्त्र ज्ञान का सही अभिप्राय तो यह है कि शास्त्र में प्रणीत वस्तु को जानकर उस वस्तु स्वभाव में आत्म वस्तु को पहचान कर और उसका अनुभव करें।
और पर भावों से अपने उपयोग को हटाए। ये तो उसका मूल भाव है। उसे इसको शुद्धोपयोग कहा, जिसका उपदेश सर्वप्रथम कह करते हैं, यानी मुनिपने प्रकट करने का उपदेश सर्वप्रथम करते हैं। ऐसा कहा था ना कि उपदेश की शैली में पहला उपदेश क्या है? मुनि बनने का उपदेश देना। तो वहां मुनि बनने का उपदेश देने का तात्पर्य था शुद्धोपयोग रूप मुनि अवस्था का प्रकट होना, है ना। तो क्या कहते हैं कि मूल बात तो यह है, लेकिन अब किसी को शास्त्र का ज्ञान तो हो गया लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो वह सम्यक ज्ञान नाम पाएगा नहीं। तो क्या कहा कि वहां सम्यक दर्शन के पश्चात ही सम्यक ज्ञान होता है। अब ज्ञान का सम्यकपना क्या है, इसको सम्यक ज्ञान कहना, तो उसका स्वरूप यहाँ समझा रहे हैं कि जिस ज्ञान में वस्तु का इस प्रकार से निर्णय हुआ हो। बेसिकली इस निर्णय के आधार पर तो सम्यक दर्शन ही होना है। लेकिन इस जीव को जो ज्ञान है, जो सम्यक दर्शन हुआ है, आप कोई दावा करने लगा कि मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। बोले क्यों? क्योंकि मुझे सम्यक दर्शन हुआ है। तो बोले क्या सम्यक दर्शन हुआ है आपको? कि मुझे आत्मा की अनुभूति प्रकट हुई है। तो जिसको आत्मानुभव प्रकट हुआ हो, जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ हो, ऐसे जीव का जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान है। तो उस सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है, कैसा ज्ञान उसको होना चाहिए, क्या ज्ञान उसको होना चाहिए, है ना, उसके ज्ञान का क्या स्वरूप होना चाहिए। तो उस स्वरूप की यहाँ पे चर्चा करेंगे, आपको बतलाएंगे, ध्यान से समझेंगे कि किस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान के स्वभाव, कैसा ज्ञान सम्यक कहलाता है। तो श्लोक नंबर 35, 35वें नंबर के श्लोक पे कहते हैं, कृत कर्तव्यो अध्यवसायः तदनेकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु संशय विपर्य नध्यवसाय विवक्तमात्मरूपम तत्। ये प्रशस्त अनेकांतात्मक, प्रशस्त कहा, प्रशस्त, प्रशस्त माने उत्तम, है ना, प्रशस्त माने उत्तम। अनेकांतात्मक अर्थात अनेक स्वभाव वाले। वस्तु का जो अनेक स्वभाव है, अनेक स्वभाव वाला कहने का तात्पर्य क्या है? कि वो जो वस्तु का द्रव्य भाव, गुण भाव और पर्याय भाव, और पर्याय की अपेक्षा से अनेक भाव, आश्रव, संबर, निर्जरा, मोक्ष, और वह अनंत गुणात्मक भाव, ये सभी भावों को यहाँ पे अनेक स्वभाव वाला कहा। द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, पर्याय स्वभाव। तो पर्याय स्वभाव में भी आश्रव स्वभाव, संबर स्वभाव, निर्जरा स्वभाव, ये सब आएगा ना। ये सारे भाव इसके अंदर निहित हो गए, पूरा वस्तु स्वरूप इसके अंदर निहित हो गया। तत्वों तथा पदार्थों में अध्यवसाय अर्थात निर्णय कर्तव्य करने योग्य है, और वह सम्यक ज्ञान संशय विपर्य और विमोह रहित आत्मा का निज स्वरूप है। वहां पे सम्यक दर्शन को आत्मा का निज स्वरूप कहा था, यहाँ सम्यक ज्ञान को निज स्वरूप कहते हैं। 22 नंबर के श्लोक में कहा था ना, सम्यक दर्शन आत्मा का निज स्वरूप है। 22 नंबर का श्लोक था ना। हाँ, ये लिखा था ना, देखो, जीव अजीव आदि तत्वार्थों का विपरीत अभिनिवेश रहित अर्थात अन्य को अन्य रूप समझने का जो मिथ्या रूप ज्ञान है, उससे रहित श्रद्धान अर्थात दृढ़ विश्वास निरंतर ही करना चाहिए, कारण वह श्रद्धानी आत्मा का स्वरूप है। श्लोक नंबर 22 में कहा, मिला सबको? 22 नंबर श्लोक का क्या अर्थ क्या है? कि सम्यक दर्शन आत्मा का निज स्वरूप है। अब यहाँ श्लोक नंबर 35 में सम्यक ज्ञान आत्मा का निज स्वरूप है। समझ में आते, समझ में? और फिर ऐसे चारित्र में भी चारित्र आत्मा का निज स्वरूप है। तो जो यहाँ इसका मतलब कहने का क्या तात्पर्य हुआ, कि जो आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान, और जो आत्मा का चारित्र गुण है, उस भाव की यहाँ पर मुख्यता है। आई बात समझ में? आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान और आत्मा का चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्मा है ना, जो आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र भाव, वह वह ज्ञान, उस ज्ञान का सम्यक भाव, सम्यक पना प्रकट होना, तो वह आत्मा का निज स्वरूप है। ठीक। और वह सम्यक ज्ञान किसके आश्रय से प्रकट होता है? वह कार्य कारण के आश्रय से प्रकट होता है, अर्थात सम्यक दर्शन रूपी कारण होने पर सम्यक ज्ञान रूपी कार्य होता है, ऐसा। अब दोनों अविनाभावी हैं, एक दूसरे के बिना नहीं होंगे, लेकिन उपदेश की शैली में आगे पीछे होकर कहा जाता है। उसका कारण भी बता चुके पहले। अब यहाँ पे हमें सीधा संशय के स्वरूप को समझना है, बाकी का भाव हमने कल पढ़ लिया था। ठीक। तो सबसे पहले संशय, संशय किसको कहना, कैसा है यह ज्ञान? अंतिम पैराग्राफ में आ जाइए।
संशय विपर्यध्यवसान विविक्तम, अर्थात संशय विपर्य और अनध्यवसाय, अनध्यवसाय अर्थात विमोह, इन तीनों भावों से रहित है। सम्यक ज्ञान कैसा होता है? जिसमें संशय नहीं होता, विपर्य नहीं होता और अनध्यवसाय नहीं होता। संशय माने कुछ है, ऐसा है या ऐसा है, इस प्रकार का जो ज्ञान हो। यहाँ पे इसके आधार से भी पढ़ेंगे और वस्तु स्वरूप को समझते चलेंगे। सबसे पहले संशय का स्वरूप समझेंगे। संशय किसको कहना? देखो ये तीनों, संशय विपर्य और अनध्यवसाय, ये मिथ्यात्व के रूप है। मिथ्यात्व के तीन भेद हैं, समझ नहीं बात? और मिथ्यात्व का अभाव होने पर क्या प्रकट होता है? क्या सम्यक प्रकट दर्शन। होता है? सम्यक दर्शन प्रकट होता है। अब सभी ध्यान से समझेंगे। सम्यक दर्शन प्रकट होता है संशय विपर्य और अनध्यवसाय के अभाव रूप ज्ञान होने पर। और यहाँ सम्यक ज्ञान की ही चर्चा चल रही है। और इस सम्यक ज्ञान के होने पर क्या होता है? सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ज्ञान अगर ऐसा हो, और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि सम्यक दर्शन प्रकट होने के पश्चात सम्यक ज्ञान कहलाता है। अरे ये बात नहीं समझ में आ रही है? कि उपदेश को जब कहा जाएगा तो दर्शन पूर्वक ही कहा जाएगा, लेकिन वस्तु स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है, कि एक तो ज्ञान के बिना दर्शन और दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होगा। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। और उस ज्ञान का स्वरूप समझाने के लिए यहाँ पर ज्ञान की चर्चा को दर्शन से कुछ अलग है ऐसा कह रही है। और दर्शन को पहले क्यों लिया? क्योंकि दर्शन प्रथम है। सम्यक दर्शन प्रकट हुए बिना धर्म प्रकट होता नहीं है। तीनों में त्रादव प्रथम सम्यक दर्शन ही है। ठीक है ना? अब इस सम्यक ज्ञान की आराधना का फल सम्यक दर्शन भी है, एक बात। और ये ज्ञान कब होता है? कि सम्यक दर्शन प्रकट होने के पश्चात होता है, दूसरी बात। ठीक। और जिन जीवों को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, सो ऐसे जीवों को भी निरंतर सम्यक ज्ञान की भावना भांति रहना चाहिए, आराधना करते रहना चाहिए। वे मुनिराज जो सम्यक दृष्टि है, जिनको दो कषाय तीन कषाय चौकड़ी का, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, ऐसे छठे सातवें गुण स्थान में वर्तने वाले मुनिराज भी अपने सम्यक दर्शन की सुरक्षा के लिए, अपने शुद्धोपयोग की रक्षा के लिए, अपने आत्मानुभूति की रक्षा के लिए निरंतर अपने उपयोग को सम्यक ज्ञान की आराधना में लगाए रखते हैं। तो हे जगत के जीवो, हमने तुम्हें सर्वप्रथम उपदेश तो किसका दिया था? मुनि बनने का दिया था। परंतु तुम मुनि बनने में समर्थ नहीं थे, तो तो मुनि बनने की सामर्थ्यता तुम में प्रकट हो, ऐसा उपदेश हम तुमको दे रहे हैं। समझ में ये बात? तो क्या है मुनि धर्म? कि दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना ही मुनि धर्म है। रत्नत्रय का पालन ही मुनि धर्म है। और वह रत्नत्रय की आराधना का जो साधक है, वही श्रावक धर्म है, जो रत्नत्रय की आराधना करता हो, मुनि की तरह विस्तार रूप से ना करता हो, अल्प रूप से करता हो, परंतु आराधना तो रत्नत्रय की ही करता हो, तो वही सच्चा श्रावक है। ठीक है ना? अब सम्यक दर्शन से साथ प्रकट होने वाले उस धर्म में सम्यक ज्ञान की आराधना निरंतर भाते रहना चाहिए। वे मुनि भी निरंतर उस सम्यक ज्ञान की आराधना को भाते रहते हैं। ठीक। अब उपदेश करेंगे शास्त्र की अपेक्षा से। वे मुनि भी जो सम्यक ज्ञान की आराधना भाते हैं, तो सम्यक ज्ञान की आराधना भाते, दैट मीन सिर्फ स्वाध्याय में अपने उपयोग को लगा के रखते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहते। इस स्वाध्याय के माध्यम से जिस वस्तु स्वरूप का निर्णय किया है, उस निर्णय में अपने उपयोग को स्थिर करने का निरंतर प्रयास करते हैं, उसको कहते हैं सम्यक ज्ञान की आराधना। और वो जो वस्तु स्वरूप का निर्णय भली प्रकार से होवे, सही सही प्रकार से होवे, तो उसका निमित्त साधन है गुरु का उपदेश अथवा शास्त्र। समझ में ये बात? पकड़ में आती है ना बात? कंफ्यूज तो नहीं हो रही? तो उसका निमित्त साधन क्या है? शास्त्र अथवा गुरु का उपदेश। तो अपने उपयोग को सम्यक दर्शन प्रकट होने के पश्चात भी कहाँ लगाना चाहिए? कि उस सम्यक ज्ञान की आराधना में निरंतर लगाए रखना चाहिए। क्या लाभ है उससे? कि सम्यक ज्ञान की आराधना में लगाए रखने से शुद्धोपयोग की प्राप्ति अनायास ही होती है। ध्यान की प्राप्ति अनायास ही होती है, आपो आप ही होती है। इसलिए मुनि तो मुनि, श्रावक को भी अपने उपयोग को निरंतर सम्यक ज्ञान की आराधना में लगाए रखना चाहिए। और वह सम्यक ज्ञान कैसा है? कि मिथ्यात्व रहित ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। क्या कहा? मिथ्यात्व रहित ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। तो अब जब सम्यक ज्ञान का लक्षण बता रहे हैं, तो ज्ञान में मिथ्यात्व के रहित बने का लक्षण बता रहे हैं। तो कहां से शुरू करा? कि सबसे पहले संशय से शुरू करा। ऐसा ज्ञान जो संशय रहित हो, वही सम्यक ज्ञान कहलाता है। संशय अर्थात विरुद्ध दो तरफा ज्ञान को संशय ज्ञान कहते हैं। ऐसा भी है और ऐसा भी है। जैसे हमको लगता है ना, एक अपेक्षा से तुम सही
और एक अपेक्षा से हमसे ही, अथवा ऐसा कि कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, अथवा ऐसा है या ऐसा है। ये सब संशय के ही भेद हैं। यहाँ संशय को किस अपेक्षा से समझा रहे हैं कि किसी निश्चित निर्णय पे ना पहुंचकर, किसी फाइनल डिसीजन पे ना पहुंचकर उपयोग का, ज्ञान का संशय बना रहना, 50-50 बना रहना, तो उसको संशय कहते हैं। मैं आत्मा हूं या नहीं हूं, किसी अपेक्षा से तो लगता है हूं, कभी लगता है नहीं हूं। कभी तो लगता है ज्ञान की आराधना से सुख हो जाएगा, कभी लगता है नहीं होगा। कभी लगता है नहीं, सुख तो विषयों में ही है, और कभी लगता है नहीं, विषयों में नहीं है। तो किसी एक फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते। समझ नहीं बात। ऐसा जो संशय है उसको कहते हैं संशय, ज्ञान का संशय। वस्तु स्वरूप के संदर्भ में, आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष के संदर्भ में, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल के संदर्भ में, जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष के संदर्भ में, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चार के संदर्भ में, आखिर बात क्या है? आमुख है अमुक, वस्तु स्वरूप ऐसा है अथवा वस्तु स्वरूप ऐसा है, जीव का स्वरूप ऐसा है अथवा जीव का स्वरूप ऐसा है। मैं वास्तव में करता हूं या मैं ज्ञाता हूं। समझ नहीं बात, नहीं समझ में। कभी लगता है कि मैं करता हूँ, कभी लगता है कि मैं ज्ञाता हूँ। मालूम ही नहीं है कि मैं करता हूँ या ज्ञाता हूँ। कभी लगता है कि मैं आत्मा हूँ, कभी लगता है कि मैं शरीर हूँ। मालूम ही नहीं है। अब कौन जानता है क्या वास्तव में मोक्ष है या नहीं है? है या नहीं है? क्या वास्तव में आश्रम, इन परिणामों को आश्रम कहते हैं या नहीं कहते हैं? पुण्य में धर्म है या नहीं है? समझ नहीं बात, समझ में। इस प्रकार का जो निर्णय नहीं कर पाना, संशय बना रहना। कोई कहता है पुण्य में धर्म है, बराबर। कोई कहता है पुण्य में धर्म नहीं है, तो उसको भी बराबर, है ना। दोनों की बात उचित लगती है। कोई कहता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बात तो सही है। कोई कहता है कि संसार आसार है, मोक्ष मार्ग को अपनाओ, आत्मा को अपनाओ, ये संसार तो एक दिन छूट जाएगा, बात तो इनकी भी सही है। किसी निश्चित निर्णय पे नहीं पहुंचता, पता ही नहीं है क्या है, संशय बना रहता है। कोई कंक्लूजन, कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, एक तरफा नहीं है। समझ में बात, नहीं समझ। तो सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? अब कोई कहे कि नहीं मैं एक तरफा हूँ, बोले क्या एक तरफा हूँ? ये रुपया में ही सुख है, मैं शरीर ही हूँ, मैं एक तरफा हूँ भैया, तो ये सम्यक ज्ञान है ना। कि विषयों की प्राप्ति में ही सुख है, मैं तो देह ही हूँ, और जन्म मरण सब झूठा है, और मोक्ष जैसी कोई चीज नहीं है, मेरे को तो ये फाइनल है, मैं तो एक तरफा हूँ, तो मेरे को तो संशय नहीं है ना। है, ये बात तो सही है कि तुझे संशय नहीं है, परंतु तुझे विपर्य है, अनध्य है। समझ नहीं बात। ये समझेंगे आगे, ध्यान से समझना थोड़ा। नींद आती हो तो नींद खोल के बैठो, है। भैया, एक प्रश्न हाँ। है। हाँ इधर बोलो। ना ये जो सम्यक ज्ञान है संशय विपर्य अनध्यवसाय के रहित है। रहित। हम्म। तो जब भी सम्यक नहीं हुआ है, मतलब अनुभव नहीं हुआ है और ज्ञान है, तो वो ज्ञान भी वैसे ही होना चाहिए। देखो, सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तब तक तो सम्यक ज्ञान कहलाएगा ही नहीं, वो सम्यक ज्ञान नहीं है, हाँ, क्योंकि ये बात सम्यक तो ज्ञान। पहले ही कह चुके हैं, हाँ, है ना। मगर लेकिन ज्ञान है सम्यक ना। दर्शन, लेकिन सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए जो ज्ञान है वो सम्यक भाव जैसा ही होना चाहिए, तो क्लियर तो होना चाहिए। लेकिन वो नाम नहीं पाएगा सम्यक ज्ञान, नाम तो वो सम्यक दर्शन प्रकट होने के पश्चात ही पाएगा। राइट। सो वो ज्ञान में भी संशय विपर्य अनध्यवसाय नहीं होना चाहिए ना। हाँ, नहीं होना, तभी सम्यक दर्शन नहीं प्रकट हो होना पाएगा। चाहिए। ठीक है ना। लेकिन सम्यक दर्शन प्रकट होने के पश्चात ये ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। ये मैंने कल की कक्षा में, शायद शनिवार की कक्षा में आपको समझाया था कि वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान तो होना चाहिए डिट्टो, बिल्कुल ऐसा ही जैसा सम्यक ज्ञान होता है। हम्म, बिना वस्तु स्वरूप का सही प्रकार से निर्णय हो तो सम्यक दर्शन भी प्रकट नहीं होगा। हम्म, लेकिन वो ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाएगा। right। सम्यक ज्ञान तो तभी कहलाएगा जब वो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। समझे बात। और देखो, भैया। हाँ। वो वस्तु स्वरूप आपने जाना सीखा, किसके लिए जाना सीखा था? ये सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए सीखा था, समझा था। अब वह सम्यक दर्शन तो प्रकट ही नहीं हुआ। एक ऐसी बारात जिसमें सब चीजें टिप टॉप है, बस दूल्हा गायब है। दुल्हन भी है, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, और खाना पीना है, बाराती घराती ये वो, सब एकदम टिप टॉप है, लेकिन दूल्हा गायब है। तो बोलो भैया, उसे बारात कौन कहे? बारात है या नहीं है? बोलो। तो ज्ञान की तो ये स्थिति है।
कैसा, दूल्हे बिने की बारात। ठीक है ना, पता सब कुछ है, अमुक जगह ये लिखा है, अमुक जगह लिखा है, उस ग्रंथ में ये लिखा है, उस गाथा का अर्थ ये है, उसका व्याकरण ये है, उसकी संधि ये है, उसकी अभिव्यक्ति ये है, उसकी प्रस्तुति ये है, ऐसा ऐसा ऐसा। और सम्यक दर्शन, आत्मा, तो वो गायब है। समझ नहीं बात? तो अब ये बात तो सही है कि ये सारी चीजें चाहिए, वस्तु स्वरूप का सही प्रकार से ज्ञान होना चाहिए, लेकिन वो ज्ञान ज्ञान जब कहलाएगा जब वह अनुभूति को प्राप्त हो जाए। यदि वो अनुभूति को प्राप्त नहीं हुआ है तो वह सम्यक ज्ञान नाम नहीं है। आप पूर्वी जी, आप पूछिए, आप क्या पूछ रहे सो बेसिकली देर इज अ डिफरेंस, ये दो चीज है, डिफरेंस बिटवीन बीइंग लर्नेड एंड बीइंग एनलाइटेड। हैं? हाँ, ऐसा कह सकते हैं एनलाइटेड बिल्कुल कि बी लर्नेड और तो बी एनलाइटेड, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये डिफरेंस सिर्फ समझाने में है, होने में नहीं है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दोनों जब प्रकट होंगे तो दोनों साथ ही प्रकट होंगे। मैंने सम्यक दर्शन के साथ ही प्रकट होता है सम्यक ज्ञान, जो ज्ञान साथ के साथ सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है, दर्शन प्रकट होते ही साथ। लेकिन जिस अपेक्षा से आपने प्रश्न पूछा है उस अपेक्षा से बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने सही सही ज्ञान नहीं किया होगा तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। ये बात भी पक्की है। तो देखो, भैया मैंने आपको क्या, इधर यही हाँ, समझना चाहिए ना कि अगर सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि हमारे अंदर कुछ तो संशय विपर्य या अन्य यस, अनध्यवसाय हाँ, पड़ा है ये तो जो मूल हमको है, पता बिल्कुल नहीं है। करेक्ट, उसका मतलब वही बिल्कुल हुआ करेक्ट ना। है। हाँ हम्म। देखो, मैं ये कक्षाओं में पहले भी डिटेल में समझा चुका हूँ। एक बात समझो, हमको क्या लगता है कि हमें ज्ञान तो पूरा है, हमें वस्तु स्वरूप की खबर तो पूरी है, बस सम्यक दर्शन होना बाकी है। और वो जो सम्यक दर्शन है वो स्वकाल में प्रकट होता है, यानी जब केवली के ज्ञान में झलका होगा तब वो प्रकट हो जाएगा। तो श्रद्धान का कार्य होना बाकी है, ज्ञान का कार्य तो पूरा चौकस हो चुका है। हमें ये पता है कि मैं जीव हूँ, हमें ये पता है कि मैं देह से भिन्न हूँ, हमें द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप के बारे में पता है, हमें सात तत्वों के संदर्भ में पता है, हमें पता है कि राग को आश्रव कहते हैं, संवर निर्जरा मोक्ष का ये स्वरूप। अब बात यह है, बात क्या कहीं विडंबना है ना, डिजास्टर है एक प्रकार का, कि आपको ये समझना चाहिए कि अभी आपको सम्यक ज्ञान ज्ञान नहीं है, सम्यक की बात छोड़ो, भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि बात यह है कि यदि वस्तु स्वरूप का सही सही ज्ञान हो तो सम्यक दर्शन हुए बिना रहता नहीं है। रहता ही नहीं। समझे? यदि ज्ञान अपने भाव को, अपने स्वभाव को, उस वस्तु को सही प्रकार से समझ जाए, सही निर्णय पे पहुंचे। देखो आप ये समझो, आपके हाथ में एक चिंतामणि रत्न है, ठीक, और आप उस चिंतामणि रत्न से मसाला कूट रहे हो, चिंतामणि रत्न से मसाला कूट रहे हो। तो कोई आया, उसने पूछा कि क्या कर रहे हो भैया, ये मसाला कूट रहे। बोले क्यों? ये मसाला कूटेंगे, इसे बाजार में बेचेंगे, दो पैसे आएंगे तो रोटी खाएंगे। मसाला किससे कूट रहे हो? चिंतामणि रत्न से। तो किसी ने पूछा, कहा कि अरे मूर्ख, तू जिससे मसाला कूट रहा है ये चिंतामणि रत्न है। कि हाँ मुझे मालूम है इसका नाम चिंतामणि रत्न है, मुझे मत समझाओ, मुझे तुम मसाला कूटने दो। अब बात तो सही है कि मुझे मालूम है इसका नाम चिंतामणि रत्न है, लेकिन चिंतामणि रत्न किसे कहते हैं उसको पता नहीं है। तो उसको चिंतामणि रत्न का ज्ञान है या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही मैं आत्मा हूं, हाँ मुझे पता है मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा किसे कहते हैं? मग अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव। यह आत्मा क्या नहीं कर सकता? जिस आत्मा में, अरे भैया, तीन लोग का नाथ बनने की सामर्थ्य है। एक बार तू देख तो सही, एक बार तू जान तो सही, एक बार तू उसकी तरफ उन्मुख तो हो, एक बार इसकी रुचि तो कर। पर गजब की बात यह है कि ये कहता तो है कि मैं आत्मा हूं और तीन लोक का नाथ हूं और पर से भिन्न हूं, आदि आदि, अनंत शक्तिमान, अनंत सुख का निधान हूं। लेकिन सुख इसको कहाँ दर्द दिखता है? कोई मसाला कूटने में। विषय पे। समझे? हाँ, वही वही, कि वो जब तक धंधा व्यापार नहीं करूंगा भैया, दो पैसा आएगा नहीं, रोटी खाऊंगा नहीं, काय का सुख काय का दुख सब धरा रह जाएगा। समझे या नहीं समझे? लगता ही नहीं है, वो लगता है कि वो पांच इंद्रिय के विषयों की प्राप्ति में ही सुख है। तो क्या कहते हैं कि अभी इसे ज्ञान सम्यक नहीं हुआ है। तो सम्यक ज्ञान का वो जो फल है वो सम्यक दर्शन है। जैसे शुद्धोपयोग का फल क्या है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। जैसे शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान है, ऐसे ही वस्तु स्वरूप के सही निर्णय का फल सम्यक दर्शन है।
यदि ज्ञान वस्तु का स्वरूप का सही प्रकार से निर्णय करे तो सम्यक दर्शन हुए बिना रहता नहीं है। और ये आचार्य कहते हैं अति निर्दयता पूर्वक 6 महीने तक, 6 महीना मैक्सिमम टाइम, देख 6 महीने का मैक्सिमम टाइम, तो तत्व अभ्यास कर, भेद विज्ञान कर, भेद विज्ञान कर। अति निर्दयता पूर्वक किए गए भेद विज्ञान से 6 महीने में आत्मा की प्राप्ति निश्चित रूप से होती ही होती है। हाँ, लिखा ही नहीं कि जब काल लब्धि आती है तब होती है, जब भगवान ने जाना होगा तब होती है। 6 महीना की डेट दे दी। और कौन दे रहे हैं 6 महीने की डेट? वो कहते हैं कि ये रहे हम मोक्ष अधिकारी है। हम कह रहे हैं तुमसे, तुम्हें सम्यक दर्शन हुए बिना रहेगा नहीं। और बात बिल्कुल सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है। तो हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमें वस्तु स्वरूप का सही निर्णय नहीं हुआ है। अभी हमने वस्तु स्वरूप को सही प्रकार से समझा नहीं, उस आत्मा के प्रति अभिरुचि अंतर में जागृत नहीं हुई है। ना कि काल लब्धि नहीं आई और आमुक कामुक, ये सब कारण नहीं है। इसका मूल कारण है तुम्हारे को अंतर में उस वस्तु स्वरूप की सही ज्ञान, सही जानकारी, रुचि का प्रकट नहीं होना। आई बस समझ में? ऐसा। तो अब यहाँ क्या कहते हैं? भैया, अब यहाँ आपने सबसे आगे पहले बोला था कि सम्यक ज्ञान का आराधना मुनि के लिए शुद्धोपयोग का निमित्त है, कारण है, कारण है। कारण है। हाँ। और वे सम्यक ज्ञान का आराधना करते हैं तो वो उपदेश और सत्शास्त्र से करते हैं। नहीं नहीं, सम्यक ज्ञान की आराधना तो चिंतन से करते हैं। वस्तु स्वरूप के चिंतन को सम्यक ज्ञान की आराधना कहते हैं, उपदेश और शास्त्र से नहीं। वो तो आराधना अपने चिंतन से करते हैं। और जो चिंतन करते हैं सो उसका कुछ उपदेश भी कर देते हैं बस। उचित योग बनने पर, निमित्त बनने पर जो चिंतन करते हैं तो उसका उपदेश भी कर देते हैं। है बस में। आप परस्पर में क्या उपदेश करते हो बोलो? यही उपदेश करते हो। जिसका आप चिंतन करते हो, जिसको आपको जिसकी रुचि है, उसी का आप उपदेश कर देते हो, उसी की आप चर्चाएं करते हो। उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना बोलना पसंद करते हो जिस चीज की आपको रुचि होती है। ऐसे ही ना, जिस आपको जो संदर्भ में ज्ञान होता है, जिस संदर्भ का ज्ञान होता है, उन संदर्भ में आप अपनी बात आगे कन्वे कर देते हो। तो वे मुनिराज जिसका चिंतन करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, सो उसी का उपदेश कर देते हैं। उपदेश अनिवार्य नहीं है, लेकिन सम्यक ज्ञान की आराधना में वस्तु स्वरूप का चिंतन है, उपयोग को स्थिर करने के लिए नहीं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वास्तविक सम्यक ज्ञान तो आत्माराधना अर्थात आत्मा की अनुभूति ही सम्यक दर्शन है। आत्मा की अनुभूति ही सम्यक ज्ञान है, और आत्मा की अनुभूति ही सम्यक चारित्र है। ठीक। द्रव्य संग्रह की गाथा में आता है, माँ चिट्ठी माँ जम्पई जो गाथा है ना, उससे पूर्व की एक गाथा है। गाथा नंबर में ध्यान नहीं आ रहा, अंतिम अंतिम ध्यान की गाथा है वो, अंतिम अंतिम की। तो द्रव्य संग्रह की उस गाथा में तो स्पष्ट लिखा कि ध्यान के काल में ही व्यवहार और निश्चय धर्म प्रकट होते हैं। क्या कहा? निश्चय धर्म भी ध्यान है और व्यवहार धर्म भी ध्यान है। यानी कि वो जो आत्मा की अनुभूति के साथ शुद्धोपयोग जो वर्त रहा है, ध्यान का जो काल है, 7वें 8वें गुण स्थान का जो काल है, उन 7वें 8वें 9वें गुण स्थानों में, 10वें गुण स्थानों में जो मुनिराजों को ध्यान वर्त रहा है, वह ध्यान ही निश्चय धर्म है, और वह ध्यान ही व्यवहार धर्म है। इसके अलावा और कोई निश्चय और व्यवहार धर्म नहीं है। बोलो, ठीक है ना? तो बहुत प्रकार का उपदेश है, पर मूल बात क्या है? समस्त प्रकार के उपदेशों में जो मूल बात है वह सम्यक दर्शन अथवा आत्मानुभूति ही है। और यहाँ भी जो सम्यक ज्ञान की आराधना की जा रही है, तो वह सम्यक ज्ञान की आराधना भी कैसी है? वो सम्यक दर्शन निहित है। तभी तो सबसे पहले संशय रहित की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? देखो ऊपर लिखा है ना, जो सम्यक, जो इस पैराग्राफ से सेकंड लास्ट, थर्ड पैराग्राफ है, ऊपर से तीसरा पैराग्राफ, जो सम्यक दर्शन से वस्तु को पहचान ले, जो सम्यक प्रकार से वस्तु को पहचान ले, तो करोड़ों कारण मिलने पर भी अश्रद्धानी नहीं हो। अश्रद्धानी, श्रद्धान माने दर्शन। आई बात समझ में? जिसने अनुभूत भावपूर्वक वस्तु स्वरूप का निर्णय किया हो, वो करोड़ों उपाय मिलने पर भी अश्रद्धानी नहीं होता। समझ नहीं पता ऐसा? तो देखो क्या कहते हैं, संशय। विरुद्ध दो तरफा ज्ञान को संशय ज्ञान कहते हैं,
जैसे रात में किसी को देखकर संदेह हुआ कि यह पदार्थ मनुष्य जैसा भी प्रतिभासित होता है और व्यंतर जैसा भी प्रतिभासित होता है। क्या बताया कि जैसे भूत की कल्पना कर लिया आपने, भूत है या नहीं है कोई मनुष्य, और देखकर उसको भूत समझ लिया आपने अंधेरे में, तो भूत है या मनुष्य है ऐसा निर्णय नहीं कर पा रहे। तो आधा डर रहे हैं आधा नहीं डर रहे हैं, एक मन कहता है कि नहीं भूत है, एक मन कहता है नहीं मनुष्य है। ऐसे ही ये जीव है या पुद्गल है, समझ में ही नहीं आ रहा। मैं जीव हूं या पुद्गल हूं, क्या हूं, एक निश्चित निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे, सही प्रकार से युक्ति नहीं लगा पा रहे, सही प्रकार से आगम ज्ञान नहीं कर पा रहे, सही प्रकार से तर्क नहीं लगा पा रहे, एक निश्चित निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि आखिरकार मैं कौन हूं। ठीक है ना। फिर भैया विपर्य। इसमें ना हाँ। तकलीफ क्या है कि सारा दिन हम अ, बच्चों का घर का देखते हैं, उनकी हम्म। सुविधाएं देखते हैं, तो सारा दिन हम हम्म। व्यवहार में रहते हैं, सारा दिन यही हम्म। बोलते हैं हाँ मेरे को ये करने का है वो करने का है, मगर हम्म। उसमें जान तो है कि ये नहीं हूं मैं ये हूं, मगर वो हम्म। व्यवहार करते करते उसी की आदत है, तो वही फिर अनुभव में भी आएगा, तो वो संशय को दूर कैसे करने का। देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जिसे आप व्यवहार कह रहे हो वो व्यवहार नहीं मिथ्यात्व है। ठीक, पहले तो आप ये समझो व्यवहार किसको कहना। हमको लगता है आत्मा निश्चय बाकी सब व्यवहार है, तो निश्चय और व्यवहार का मतलब शरीर व्यवहार है और आत्मा निश्चय है ऐसा नहीं है। व्यवहार और निश्चय तो वस्तु स्वरूप को समझाने में लगते हैं। ये हमारे अंतर की मान्यता है कि हमारी रुचि है, भोगों की, संसार की, परिवार की, ये हमारी रुचि है, इसमें ये दोष नहीं है। अब जैसे किसी को, जैसे अभी उदाहरण आया था पीछे, पिछली कक्षा में समझाया ना इसी में, कि किसी को धन की प्रीति होती है तो सारा दिन अन्य प्रकार के कार्य भी करता हो, परंतु अंतरंग से धन की प्रीति नहीं जाती। किसी की नई नई सगाई हुई हो, एकदम नई नई सगाई, ना रिश्ता पक्का हुआ, सगाई हो गई, अब सारा दिन वो कन्या घर के सारे काम करती है, सब कुछ करती है, सजाती है, धजाती है, सब कुछ, लेकिन अंतरंग में उसको क्या पता है कि मुझे यहाँ से जाना है, मेरा घर तो वो है, मेरा घर तो वो है। अभी शादी होने में 6 महीना बाकी है, परंतु 6 महीने तक उस घर में रहते हुए भी एक समय के लिए भी ये प्रतीति नहीं टूटती कि मेरा घर ये नहीं वो है। समझ गए। और हुई क्या, सिर्फ सगाई हुई है, और तो कुछ नहीं हुआ। टूट भी सकती है सगाई, है ना, लेकिन उसको प्रीति नहीं जाती अंदर से। ये सारा का सारा प्रीति का खेल है। आप सारा दिन क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये सब करते हैं किसके लिए करते हैं, अपने राग की पुष्टि के लिए ही तो करते हैं, क्योंकि आपको रुचि है इसलिए करते हैं। एक सुई भी कोई आपकी मर्जी के खिलाफ यहाँ से यहाँ नहीं करवा सकता अगर आपकी रुचि ना हो तो। बोलो, पूछो अपने आप से, पूछो। आपकी इच्छा ना हो, आपका मन ना हो, आपकी रुचि ना हो, तो कोई जबरदस्ती एक रोटी आपको एक्स्ट्रा नहीं खिलवा सकता, एक कार्य आपसे नहीं ले सकता, एक बात आपसे नहीं कहलवा सकता। होता है नहीं होता है, बोलो। तो ये कहाँ से आ गई बात कि वो सब करना पड़ता है, वो तो रुचि है तुम्हारी इसलिए करते हो तुम, तुम्हें राग है वहां, तुम्हें वो सुखकर लगता है, तुम्हें वो अपना लगता है, इसलिए वो कार्य करते हो, किसी के दबाव में नहीं करते हो। आई बात समझ में। जब ये बात लगे कि ये सब मेरा कार्य नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मुझे अपना आत्म कल्याण करना है, तब जाके अंतरंग में वो बात प्रकट होती है, समझ में आती है। और कार्य भी होते हैं जगत के, लेकिन वो कार्य होते हुए भी वह आत्मा छूटता नहीं है, आत्मा कहीं नहीं जाता। समझ में, ये बात नहीं समझ में। वो आत्मा तो वहां ज्यो का त्यों, जैसा का तैसा, वैसा का वैसा ही उपस्थित रहता है। समय से सीरियल देखना नहीं भूलता इंसान, सीरियल समझो, टीवी सीरीज सीरियल्स आते हैं। समय से अपने दोस्तों से बात करना, रिश्तेदारों से बात करना नहीं भूलता। एक आत्मा ही ऐसी चीजें से वो भूल जाता है, एक तत्वज्ञानी ऐसी चीजें से वो भूल जाता है समय पड़ने पर। किसी से लाभ की प्राप्ति होता जानता हो और वह दुर्व्यवहार भी करता हो तो कषाय पी जाता है, कषाय पी जाता है, क्योंकि लाभ दिखाई देता है। और यहाँ मोक्ष मार्ग में अनंत सुख है, ऐसा इसको अंतर में प्रतिभास ही नहीं होता, जानता ही नहीं है, जानता ही नहीं है। यहाँ पे क्या देखता है, अमुक ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, अमुक ने ऐसा व्यवहार किया, यहाँ ये देखता रहता है। लोक में तो 100 जूते खा के भी पांव पकड़ लेता है, बोलो।
लेकिन धर्म क्षेत्र में साधर्मी के प्रति, अन्य अन्य भावों के प्रति नहीं करता, नहीं करता। पिक्चर देखने का जिसको अंदर में लगन हो, तो भरी दोपहरी में, आजकल तो बहुत सुविधा है, आपको ये मोबाइल से बुक कर लेते टिकट। मैंने तो बचपन में वो समय देखा है जब लंबी लाइन में लगना पड़ता था टिकट खरीदने के लिए। बड़ी लंबी लाइन होती थी, है ना। 2 पैसा एक्स्ट्रा खर्च करके भी ब्लैक में टिकट खरीदता था। और मालूम पिक्चर हॉल में एसी नहीं होता था। पंखा भी, हवा भी शायद ही नसीब होती थी, मालूम। जो हवा है वो भी कोई नसीब हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। सिनेमा की रुचि थी, वो सौ सौ दुख, क्या कहा, सौ सौ दुख सह के भी वो की पिक्चर तो दिख रही था। फर्स्ट डे फर्स्ट, ऐसा देखता था नहीं देखता था बोलो। और एक ही पिक्चर पसंद आ जावे तो उस एक ही पिक्चर को बार देखता था। तो जगत में रुचि हो जीव को जिस चीज की, जिस पदार्थ की, वहाँ तो उपयोग बार बार जाता है, बार बार ढलता है, 100 काम छोड़ के भी जाता है नहीं जाता है बोलो। जगत को धोखा दे के जाता है क्या? अपनी रुचि के कार्य को करने के लिए सारे जगत को धोखा दे के भी जाता है बोलो, जाता है या नहीं जाता? तो बहाने बनाकर भी जाता है नहीं जाता? मैं नहीं कहता जगत को धोखा देकर कार्य करो। अरे जिया, जगत धोखे की टाटी जी, जगत तो स्वयं ही धोखे की टाटी है, समझे ना। झूठा उद्यम निषदिन करत है जामे, झूठा उद्यम जगत करत है जामे निषदिन घाटी। अरे जिया जग धोखे की टाटी। लेकिन वो रुचि है ना, रुचि तो सारे काम करता है। बोलो कौन सा काम छोड़ देता है? छोड़ देता है कोई? नहीं छोड़ता। उत्साह हो तो टूटी टांग टूटे हाथ में भी कार्य करता है। बोलो नहीं करता तो? टांग टूटी हो, हाथ टूटी हो और कार्य करने का उत्साह हो, बोलो कौन सा कार्य नहीं करता? भाई की शादी हो, बहन की शादी हो, बेटी की शादी हो, अपनी शादी हो, हाथ टूटा हो। मैं अपनी सगाई में गया था, मेरा पैर टूटा हुआ था मालूम। टूटे पैर से गया था मैं। गया था नहीं गया था बोलो? कोई बहाना बनाया मैंने? कोई बहाना नहीं बना, चला गया। और ये स्वाध्याय करना हो, आत्मा की बात करनी हो, आत्मचिंतन करना हो, वस्तु स्वरूप को समझना हो, सब रुचि नहीं है। रुचि नहीं, उसका मूल कारण रुचि है। आई बस समझ में। ये ऐसा नहीं कि हम सारा दिन ये करते, सारा दिन तो अपनी रुचि का काम करते हैं। आत्मा की रुचि हो तो वह भाव प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं। ठीक। सारा दिन जगत का काम नहीं करते हो तुम। सारा दिन क्या काम करते हो? अपनी रुचि का काम करते हो। ठीक, चलो, अब यह समझे विपर्य। अन्यथा विपरीत रूप एक तरफा ज्ञान को विपर्य ज्ञान कहते हैं। जैसे मनुष्य में व्यंतर प्रतीति कर लेना। क्या समझाया उन्होंने? है तो मनुष्य, मान लिया भूत या व्यंतर। ऐसे ही कि भैया हमारा ज्ञान तो कैसा है, संशय रहित है। बोले कैसे संशय रहित है? कि हमें पक्का पता है कि हम तो ध्येय ही हैं, संसार में सुख ही है, पैसा ही सुख का कारण है, विषय भोगों की पूर्ति ही सुख का कारण है। तो ऐसे ज्ञान को कहते हैं विपर्य ज्ञान। अर्थात निराकुलता जो सुख का कारण है उसको ना पहचान कर उन आकुलित परिणामों में ही सुख की कल्पना करता है। जो ये स्वयं आत्मरूप वस्तु है, ऐसे अपने आत्मरूप वस्तु को ना पहचान कर देह ही आत्मा है, ऐसा विपरीत श्रद्धान करता है। इसको कहते हैं विपर्य, विपरीत भाव। जो भाव तेरा नहीं है, जो तू स्वयं नहीं है, ऐसे निज भाव को ना पहचान कर पर भाव में जो आसक्ति धारण की है, एकत्व भाव धारण किया है, ममत्व धारण किया है, उसका नाम है विपर्य। ऐसा ज्ञान, इसमें भेद विज्ञान प्रकट करके एक निर्णय पे पहुंचना था, वास्तविक निर्णय पर। और भेद विज्ञान तो किया नहीं, सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, है ना। उस भोग बंधन में ही, उस भोग के परिणामों में ही, उस देहादि के परिणामों में ही, इसको कहते हैं प्राप्त पर्याय में तन्मयता। क्या कहते हैं इसको? प्राप्त पर्याय में तन्मयता। तन उपजत अपनी उपजन, तन नशत आपको नाशमान। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय पर्याय में जावे तो अपने को एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय वाला मान। कीड़ी की पर्याय में जावे तो कीड़ी, इल्ली की पर्याय में जाए तो इल्ली, मनुष्य के पर्याय में आ गए तो मनुष्य।
तो उसमें भी स्त्री पर्याय में जावे तो स्त्री, पुरुष पर्याय में जावे सो पुरुष। ऐसा ही विपर्य निरंतर इस जीव को अनादि से होता आया है। आई बस समझ में? ऐसा ही ज्ञान है इसका, एक तरफा विपर्य ज्ञान। अन्यथा विपरीत एक तरफे ज्ञान को विपर्य ज्ञान कहते हैं, है ना। बहुत प्रकार की विपर्यता है, कोई एक प्रकार की विपर्यता नहीं है। मैं एक बार में दो कार्य कर सकता हूँ, ऐसा भी विपर्य ज्ञान है इस जीव को। एक बार में दो कार्य कर सकता हूँ मतलब कि मैं स्वाध्याय भी कर सकता हूँ और आमुख कार्य भी कर सकता हूँ, क्या? आई बात समझ में नहीं समझी? ये भी एक प्रकार की विपर्यता है। उपयोग की स्थिरता नहीं है, उपयोग की स्थिरता किसमें? स्वाध्याय में नहीं, स्वाध्याय में निहित उस आत्मा के प्रति। समझे? पसंद की पिक्चर देखता हो और बराबर वाला कुछ कहता हो तो उसको कहता है, "श्श, सुनने दे, डायलॉग छूट जाएगा।" ऐसा कहता है ना। और वस्तु स्वरूप के संदर्भ में क्या है कि हाँ वो तो एक ही बात है, सुन लेंगे, अब नहीं तो बाद में सुन लेंगे। समझे बात? नहीं समझ में? विपरीतता कई प्रकार की है। ये सब भाव देखो, ये सम्यक ज्ञान के जो आपको लक्षण बताए जा रहे हैं ना, अब आपका ज्ञान किस प्रकार से काम कर रहा है वो बतला रहे हैं। ये ज्ञान वर्तमान में सम्यक है या नहीं, कैसे निर्णय करोगे बोलो? कैसे? तो पहला लक्षण क्या कहा? संशय। संशय रहित ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। दूसरा लक्षण कहा विपर्य। विपर्य रहित ज्ञान ही सम्यक ज्ञान होता है। अपना ज्ञान संशय रहित है या नहीं, पूछो अपने आप से। अपना ज्ञान विपर्य भाव रहित है या नहीं, पूछो अपने आप से। समझे नहीं समझे? ऐसा। फिर तीसरा कहते हैं अनध्यवसाय। अनध्यवसाय अर्थात कुछ है, होगा कुछ जो होगा, अब होगा भैया, आत्मा हमें क्या लेना, होगा जो कुछ है, जो होगा सो होगा। समझे? जैसे पाँव में कोई छोटा सा कांटा चुभ जावे, हल्का सा व्रण चुभ जावे, तो हम ज्यादा नहीं करते कि ठीक है होगा कुछ, ऐसे ही क्या है क्या नहीं ऐसा बहुत विशेष विकल्प नहीं करते। ऐसे ही उस वस्तु स्वरूप के संदर्भ में कोई विशेष विकल्प ना करना। ठीक है आपने कह दिया, हमने सुन लिया, होगा जो होगा। नहीं समझ में आ रहा आत्मा का भाव, अब होगा जो होगा, कुछ तो होगा, क्या है पता ही नहीं, कुछ तो होगा। ऐसा जो अध्यवसाय है, क्या कहते हैं, कुछ है, इतना ही जानना हो। हाँ कुछ है भैया, है तो है, जो आप कह रहे हो सो होगा, कुछ पता नहीं है, पता नहीं। विपर्य में तो ऐसा है या ऐसा है, कम से कम थोड़ा बहुत बुद्धि तो चला रहा है कि बात क्या है। लेकिन अनध्यवसाय कैसा है? अनध्यवसाय तो बिल्कुल गहरा है कि जो होगा सो होगा, अपने को क्या लेना। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, कुछ है इतना ही जानना हो, विशेष विचार ना करे, उसे अनध्यवसाय विमोह कहते हैं। बेसिकली वो क्या है? अनध्यवसाय विमोह यानी कि मिथ्यात्व का ही एक नाम है। जैसे गमन करते समय तृण के स्पर्श का ज्ञान होना। गमन करते समय पाँव में कोई तृण सा, हल्का सा तृण लगे, अब लगा हुआ कुछ, क्या लगा क्या नहीं लगा कुछ नहीं मालूम, और उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया कि क्या लगा, बस लगा है, पता लगा और बात खत्म। ऐसे आप कहते हो जीव हो, आत्मा होगा, धर्म कोई चीज होगी तो होगी और बात खत्म। ज्यादा उस तरफ जानने की कोशिश ही नहीं करी। इन तीनों भावों से रहित यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब ये जो तीनों भाव समझाए हैं, ये किसके लिए समझाए हैं? कि संसार में ये व्यंतर और मनुष्य और तृण का ज्ञान करने के लिए नहीं कराए। उदाहरण क्या दिया था? मनुष्य का, व्यंतर का और तृण का, ये तीन उदाहरण दिए ना। संशय में क्या कहा था? मनुष्य है या त्रियंच मनुष्य है या व्यंतर है। विपर्य में क्या कहा था? है तो मनुष्य, मान लिया उसको व्यंतर। और अनध्यवसाय में क्या कहा था? तृण आदि के स्पर्श होने पर ज्यादा विकल्प न करना, होगा जो सो होगा। तो यहाँ पे मनुष्य का, त्रियंच का अथवा तृण का ये निर्णय नहीं कराना, निर्णय तो कराना है आत्मा का, निर्णय तो कराना है अपना, इस चैतन्य ज्ञान भगवान आत्मा का। तो क्या कहते हैं, यहाँ घटपट आदि पदार्थों के विशेष जानने के निमित्त उद्यमी रहना नहीं बताया है। यहाँ आपको यह नहीं बताया है कि आप अपने ज्ञान को, अपने उपयोग को इस बात में स्थिर करें कि कांटा चुभा था या पत्थर, वो व्यंतर है या मनुष्य, और उसका निर्णय ही करना। यहाँ तो ये बताया है कि अपितु संसार मोक्ष के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने के लिए उद्यमी रहने का उपदेश दिया है। निरंतर अपने ज्ञान को, जो आपका ज्ञान है ना, उद्यमी किसको कहते हैं? उद्यम होना किसको कहते हैं? काय से उद्यमी को उद्यम नहीं कहते, वचन के उद्यमी को उद्यम नहीं कहते, उपयोग के उद्यमी को उद्यमी कहते हैं। क्या कहा? क्यों? क्योंकि आत्मा का लक्षण उपयोग है। उपयोग के उद्यमी को उद्यमी कहते हैं, उपयोग के पुरुषार्थ को पुरुषार्थ कहते हैं। उद्यमी यानी पुरुषार्थी,
निरंतर अपने उपयोग को इस पुरुषार्थ में लगाए रखना। किस पुरुषार्थ में? कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। भगवान के द्वारा बतलाया गया वो वस्तु स्वरूप ऐसा है अथवा ऐसा है, ऐसा निर्णय करना युक्ति से, तर्क से, न्याय से, आगम से बैठकर निरंतर बार 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 बार, दारुण दारीण, आरी की भांति, आरी की भांति निरंतर क्या करना? उपयोग का उद्यमी होना। कैसे उपयोग का उद्यमी होना? कि निरंतर विचार करना कि वस्तु स्वरूप कैसा है। ऐसा नहीं कि 1 घंटा भैया ने पढ़ा दिया तो चलो बंद करके बस हो गई 1 घंटे का स्वाध्याय, हो जाएगा अपने को सम्यक दर्शन इसी के बल पे। इसके बल पे नहीं होगा, इसके बल पे नहीं होगा। मैंने समझाया था ना, एक समय भोजन करे तो उसकी शक्ति 12 घंटे रहती है ना। एक समय स्वाध्याय करे तो 2 4 5 घंटे तो क्या करे? उसकी शक्ति, शक्ति क्या है उसकी? कि अपने उपयोग का उपयोग में उसका रस बना रहना, रस बना रहना। लोक में कहावत है कि इलायची खाओ तो इलायची की डकार आती है, ऐसा ऐसा कहावत है ना, समझे ना। ऐसे ही तुमने वस्तु स्वरूप ग्रहण किया है तो तुम्हारी डकार में, डकार इन सेंस कि तुम्हारे उपयोग में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए। कषाय आदि के काल में कदाचित एकदम से उपयोग भ्रमित हो तो एकदम से आना चाहिए कि ओह ना, ये करने योग्य नहीं है। लेकिन इसमें संतुष्ट भी नहीं होना, इतना किया तो शाबाश। कषाय के प्रसंगों में कषाय करनी नहीं चाहिए, और कषाय नहीं करी है इतना ही मात्र वस्तु स्वरूप नहीं है। सुनना ध्यान से, आत्मा के आश्रय से वो कषाय का प्रकट ना होना, आत्मा की अनुभूति के आश्रय से वो कषाय का प्रकट ना होना, वो मूल बात है। कषाय नहीं करने वाले तो जगत में बहुत मिलेंगे, लेकिन आत्मा के आश्रय से जिनको कषाय प्रकट नहीं होती है, ऐसे विरले ही जगत में होते हैं। समझ में बात नहीं? समझ, जैसे जगत में कषायवान बहुत है ना, ऐसे कषाय मंद कषाय भी बहुत है। समझे? ये देश और ये दुनिया तीव्र कषाय वालों के भरोसे नहीं चल रही है। आज भी जहाँ ये जो देश और दुनिया चल रही है, ये मंद कषाय जीवों के भरोसे ही चल रही है, मालूम। तीव्र कषाय वाले तो अब तक न्यूक्लियर बम फोड़ चुके होते। ये मंद कषाय जीव हैं जो सही समय पर सही सलाह देते हैं कि नहीं भैया युद्ध अच्छी चीज नहीं है। पकड़ में, बात नहीं पकड़ में, है ना। मंद कषाय होना, इतना किया तो शाबाश, क्योंकि उपदेश तो इसी प्रकार का देना पड़ता है ना। परंतु इसके आश्रय से, उस आत्म भाव के आश्रय से वे प्रकट ना हुए तो वह मूल वस्तु स्वरूप है। जो अंदर में हुकार कहा है ना, हुकार हूं की हुकार, वो किसकी आवे? धन की जैसे आती है, मैं धनी हूं, मैं पुरुष हूं, तुम जानते हो मैं कौन हूं। ऐसे अंतरंग से हुकार उठे कि मैं आत्मा हूं। अंतरंग से कब उठे? कि रात को 9 से 10 बजे तक उठे भैया, मंडे टू थर्सडे है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। निरंतर निरंतर वो आत्म भाव की जागृति अंतरंग में बनी रहनी चाहिए। सही बात समझ में? ऐसा वो भाव है। तो इस क्या समझाते हैं? यहाँ घट पट आदि पदार्थों के विशेष जानने के निमित्त उद्यमी रहना नहीं बताया कि तुम व्यंतर कौन है, पुरुष कौन है, वो तरण लगाता वो क्या है, वो उसको जानने में अपने उपयोग को लगाओ। यहाँ तो ये बतलाया जा रहा है कि संसार मोक्ष के जो कारणभूत पदार्थ हैं, उन पदार्थों को यथार्थ जानने के लिए उद्यमी रहने का उपदेश दिया है। ठीक, और उद्यमी रहने का उपदेश मैंने समझा ना। उद्यमी माने क्या? उपयोग की उद्यमता अर्थात ज्ञान का पुरुषार्थ, उपयोग को निरंतर वस्तु स्वरूप को समझने में लगाए रखना, यहाँ वहां नहीं भटकाना। जगत का थोड़ा बहुत काम इधर उधर हो जाएगा ना, चल जाएगी बात, समझो बात को। सच्चाई यही है। अभी मेरी आंख मूंद जाए, जितने मैंने सर पे काम ले रखे ना, कल वहां ये करना है, ऐसा करना है, उसको अपॉइंटमेंट दिया है, उससे मिलना है इतना, उसको पैसा ट्रांसफर करना है, उससे इतना पैसा लेना है, सब खत्म का। समझे? क्या समझे? अभी मूंद जाए रात को आंख, बात खत्म, है ना? लेकिन वो जो वस्तु स्वरूप है ना, वस्तु स्वरूप, वो जो अनादि से इधर उधर होता आ रहा है, वो वो काम जो नहीं कर पाया है हम आज तक, उसका क्या होगा वो समझो। वो जो वास्तव में मेरा काम था, ये जो मनुष्य देह मुझे मिली है, जो एक्चुअल में मुझे मेरा काम करने के लिए मिली थी, वो तो रह गया।
और किन चक्करों में लग गया मैं? ये यहाँ वहां के सब चक्करों में लग गए। आई बात समझे नहीं समझे? पकड़ में आती है बात? अपनी चिट्ठी लिखकर पोस्ट करने गए थे, तो दुनिया जहां की चिट्ठी लिखने के चक्कर में अपनी चिट्ठी रह गई। क्या समझे? सारी दुनिया जहां की चिट्ठी लिखने के चक्कर में, एक ही हम ही पढ़े लिखे थे बस, और तो जगत में कोई था नहीं। तो सबकी चिट्ठी लिखने के चक्कर में अपनी रह गई। आई बात समझ में नहीं समझे? ये जो मनुष्य देह मिली, ये किसके लिए मिली थी? कि वही सुबह उठे, व्यापार धंधा करे, दो पैसे कमाए, चार मकान बनाए, और बस रोज खाया पिया कमाया और चले गए। इसके लिए नहीं मिली। इसके लिए नहीं मिली, ये वस्तु स्वरूप को समझकर अपना आत्म कल्याण करने के लिए मिली है। ये जो थोड़ा सा समय मिला है, और ये थोड़ा सा समय बहुत मिला है, ये भी समझो बहुत है। इतने समय में तुम्हारा काम हो जाएगा। हो जाएगा, कितना काम हो जाएगा? अरे भैया, एक समय की कमाई को अनंत काल खाएगो, इतना काम हो जाएगा। समझे नहीं समझे? लेकिन वो उतना ही काम ना करके बाकी सारे झंझट करने को तैयार है। समझे या नहीं समझे? है ना? तो क्या कहते हैं, संसार मोक्ष के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने के लिए उद्यमी रहने का उपदेश दिया है। उद्यमी बनो, आलस छोड़ो, बनो उद्यमी। क्या उद्यम करें हम? कि निरंतर इस उपयोग को सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के स्वरूप में समझाते ना पंडित उडुमल जी, निरंतर बार 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 अपने उपयोग को एकाग्र करता है, एकांत में बैठता है, विचार करता है। थोड़ा भी मौका मिलता है तो गवाता नहीं है। समझिए बात? थोड़ा भी मौका मिले तो क्या नहीं करता? गवाता नहीं। रुचि हो तो सहज ही उस और उपयोग ढलता है। बिल्कुल सीधी सच्ची बात है ये। और सम्य दर्शन प्रकट करना, आत्म अनुभव करना, कोई बहुत बड़ा टास्क है ही नहीं। एक्चुअल में नहीं है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। एक बार, वो क्या है, जुगल जी की पूजा की लानों में आती है ना, गुरुदेव भी कहते थे कि ना, एक समय भी जी, भगवान बनकर जी। तू क्षण भर स्वयं निज रस भगवान को है ना? पीता। हाँ, है ना, तू स्वयं भगवान है, भगवान बनकर जी। और ऐसे ही वो बाबूजी कहते हैं कि क्षण भर निज रस को पी चेतन। क्षण भर कितनी देर की बात है? मैंने थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म करके मैं आत्माओं की ओर लगावे तो अनुभूति में प्रकट हो ही हो। लेकिन वो जो थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा जो उपयोग आत्मा के प्रति सूक्ष्म करके लगाने की बात, तो वहां प्रथम आत्मा के स्वरूप का निर्णय ज्ञान भली प्रकार से कर ले। इसे आत्मा कहना। उस आत्मा का क्या लक्षण है, क्या स्वरूप है उस आत्मा का, वो महिमा ज्ञान में आवे, तो ज्ञान आपो आप ही सूक्ष्म भी होता है, स्थिर भी होता है, और अनुभूति को प्राप्त भी होता ही होता है। आई बस समझ में या नहीं समझ में? हैं? समझ में आती है? पदार्थों को यथार्थ जानने के लिए उद्यमी रहने का उपदेश दिया है। प्रश्न, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के जानपने में समानता होने पर भी एक का ज्ञान सम्यक और दूसरे का मिथ्या क्यों कहलाता है? देखो क्या कहते हैं, कि सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, अब यहाँ पे जानपने की समानता का मतलब ये समझो आप, यहाँ पे उदाहरण में बहुत स्थूल उदाहरण दे देता हूँ, कि एक मिथ्या दृष्टि जो पूर्वों का पाठ ही है, उसको भी आत्म संबंधी पूरा ज्ञान है। एक सम्यक दृष्टि है, उसको भी आत्मा का वही ज्ञान है। वही बात मिथ्या दृष्टि कह रहा है, वही बात सम्यक दृष्टि कह रहा है। मैं आत्मा हूँ, यही बात मिथ्या दृष्टि कह रहा है। मैं आत्मा हूँ, यही बात सम्यक दृष्टि भी कह रहा है। आश्रव आदि, राग आदि को आश्रव मिथ्या दृष्टि भी कह रहा है, राग आदि को आश्रव सम्यक दृष्टि भी कह रहा है। तो आप उसके एक सम्यक दृष्टि के ज्ञान को तो सम्यक कह रहे हो, और मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को सम्यक क्यों नहीं कह रहे? ऐसा क्यों है? शास्त्र का ज्ञान तो उसको भी पूरा है, शास्त्र में लिखी हुई बात तो वह भी बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड एज इट इज बता रहा है। मिथ्या दृष्टि कोई विशेष बात बता रहा हो ऐसा तो नहीं है। तो भी आप मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या और सम्यक दृष्टि के ज्ञान को सम्यक ऐसा क्यों कह रहे हो? किस बेहाफ पे कह रहे हो? किस बेस पे कह रहे हो? ये प्रश्न यहाँ क्यों रखा, कि तुम ये भ्रम मत कर लेना कि हमें शास्त्र का ज्ञान है तो हमें सम्यक ज्ञान हो गया। तो ये प्रश्न यहाँ रखा कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के जानने में क्या विशेषता है।
क्या भेद है? वह सात तत्व छह द्रव्यों के स्वरूप को मिथ्या दृष्टि भी जाने और वही सात तत्व छह द्रव्यों के स्वरूप को सम्यक दृष्टि भी जाने। तो सम्यक दृष्टि के ज्ञान को सम्यक और मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या क्यों कहा? तो उत्तर सुनो। सम्यक दृष्टि को मूलभूत जीवादि पदार्थों का वास्तविक ज्ञान है। मूलभूत जीवादि पदार्थों का वास्तविक ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान है का मतलब कि उसको है जो ज्ञान प्रकट हुआ है वो निश्चय से अर्थात अनुभव के साथ प्रकट हुआ। अहम पना है उसका, जीव में अहम पना है, अहम बुद्धि है, मैं जीव हूं, ऐसा अहम भाव से जानता है, मानसिक तौर पे नहीं। मैं पूछू तुमसे, बोलो भैया तुम जीव हो या शरीर हो? फट कह दोगे कि मैं जीव हूं, परंतु अहम बुद्धि किस में है? देह में। अहम बुद्धि किस में है? धन में। समझे नहीं समझे? लेकिन उस सम्यक दृष्टि की वो अहम बुद्धि जीवादि भावों में ही है। जिनको वह जीव नहीं जानता है उसमें अहम बुद्धि भी करता नहीं है, पर को पर ही जानता है, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान, है ना? तो क्या कहते हैं, इसलिए जितने उत्तर पदार्थ विशेष जानने में आते हैं, यानी कि इस जीव से हटकर अन्य जितना भी ज्ञान उस सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि को होता है, संसार आदि के भावों का भी जो ज्ञान होता है ना, मोटरसाइकिल गाड़ी चलाने का भी जो ज्ञान होता है, खाने कमाने का भी जो ज्ञान होता है, संसार जो निरंतर अपडेट होता जा रहा है ना, अपडेट हो रहा है या आउट ऑफ डेट हो रहा है, आई डोंट नो, बट जो भी हो रहा है, ऐसे परिणमन का जो ज्ञान होता जाता है उस सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि के भी, उसको कहा उत्तर ज्ञान। तो जितने उत्तर पदार्थ विशेष जानने में आते हैं उन सबको यथार्थ रूप से साधता है। यथार्थ रूप से साधता है अर्थात यथार्थता उसमें यही है कि जीव को जीव पहचानता है और पर को पर पहचानता है। एक निज चैतन्य ज्ञायक भाव के सिवा अन्य सभी पदार्थों को मैं रूप से नहीं जानता। पदार्थों को तो जानता है परंतु पदार्थों में अहम भाव धारण नहीं करता है। ऐसा उस सम्यक दृष्टि का स्वरूप है, समझो ध्यान से। अतः सम्यक दृष्टि के ज्ञान को सम्यक रूप कहा है। मिथ्या दृष्टि को मूलभूत पदार्थों का वास्तविक ज्ञान नहीं है। पदार्थों का ज्ञान तो है परंतु मूलभूत पदार्थों का वास्तविक ज्ञान नहीं। ठीक, इसलिए जितने उत्तर पदार्थ जानने में आते हैं उन सबको भी अयथार्थ रूप से साधता है। अब जब एक चैतन्य को नहीं पहचानता तो जिसको भी जानता है सब अयथार्थ ही जानता है। जब मूलभूत बात ही सही नहीं पता हो तो मूलभूत से अलग होकर जितनी भी बातें जानेगा सब विपरीत ही जानेगा। समझ में बातें समझ में? जो 2+2=5 जानता हो तो बोलो भैया उसका गणित सही होगा या गलत होगा? जो 2+2=4 की गणना नहीं जानता हो, 2+2=5 भी होते हैं मालूम, पर वो गणित में तुम्हें बाद में सिखाऊंगा, पहले यहाँ की समझो कि जो 2+2=4 होते हैं ये ना जानता हो और 2+2=5 होते हैं ये जानता हो, तो उसका गणित कभी भी फलित नहीं होगा, ये कहते हैं। जो 2+2=5 भी जानता हो और 2+2=4 भी जानता हो उसका गणित फलित हो सकता है। आई बात समझ में नहीं समझ? ऐसे ही मूलभूत पदार्थ जो जीवादित स्वरूप है, ऐसे चैतन्य जीवादि पदार्थों का स्वरूप तो जानता नहीं। अब जानता रहो सारे जगत की बातों को, जानता रहो आगम में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उससे काम नहीं होगा। बात तो यह है कि वो मूलभूत पदार्थ, मूल माने जड़, मूल यानी कि मुख्य, मेन। तो मुख्य मेन बात क्या है कि मैं आत्मा हूं, ये मेन बात है। और मैं आत्मा हूं तो कैसा आत्मा हूं कि पर से विभक्त, पर से जुदा एक चैतन्य ज्ञायक भाव हो, भगवान आत्मा हूं। असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक ज्ञान स्वभावी में भगवान आत्मा हूं। उसका अनुभव तो नहीं किया, अब जानता रहो जो जानता हो। उसके जानने से क्या लाभ? समस्त जानने का लाभ तो इस चैतन्य का अनुभव करना था। समस्त जाना चैतन्य का अनुभव नहीं किया। समझे नहीं समझे? तो यहाँ क्या कहते हैं, मिथ्या दृष्टि के को मूल पदार्थों का वास्तविक ज्ञान नहीं है। तो इसलिए जितने उत्तर पदार्थ जानने में आते हैं उन सबको भी अयथार्थ रूप से साधता है। साधता अर्थात उनके संदर्भ में जो भी जानना हुआ, उनके संदर्भ में जो भी मान्यता हुई, सब अयथार्थ ही होने वाली है। अतः मिथ्या ज्ञानी मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या रूप कहा गया है। अब जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे थे उसी प्रकार से यहाँ सम्यक ज्ञान के 8 अंग कहते हैं। उस सम्यक दृष्टि जीव को जो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, उस सम्यक ज्ञान का जो स्वरूप है वह संशय विपर्य और अध्यवसाय रहित होता है। ऐसे संशय विपर्य और अनध्यवसाय रहित उस सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं। तो वह सम्यक ज्ञान के 8 अंग किस प्रकार से होते हैं उसकी चर्चा गाथा नंबर 36 के आधार से शुरू होगी। तो अभी समय हुआ, बाकी चर्चा हम समय यथार्थ समय पे करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बधाई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो